दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों ने अपने वेतन की मांग को लेकर लगाए दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे। दिल्ली सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। पिछले 3 महीनों से नहीं मिला दिल्ली सिविल डिफेंस का वेतन। सिविल डिफेंस की तनख्वाह वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमने जो मेहनत करी है हमारे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। हमारी सैलरी जो है नवंबर की है, नवंबर दिसंबर जनवरी की सैलरी है जो हमारी नहीं आई है। ये हम गए थे डीएम साहब के ऑफिस में भी गए थे, वहाँ भी हमें ये पता चला कि ये निष्काम ड्यूटी है। ठीक है, हमारे अशोक तनवर साहब हैं, उन्होंने बोला कि निष्काम में बेटा ये 4 घंटे की ड्यूटी थी आपको, ये आपके जो इंचार्ज बनाए गए उन्होंने आपका पागल बनाया है। डीएम, एसडीएम और एडीएम ने निष्काम ड्यूटी बोलकर झाड़ रहे हैं अपना पड़ला। सीडी इंचार्ज से बात करी थी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं ये 4 घंटे की ड्यूटी थी और हमने आपके इंचार्ज को पोस्ट वार्डन को पहले ही वो इन्फॉर्म कर दिया गया था। उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत यूज़ किया है, ये उन लोगों की गलती है, आप उन लोगों के साथ जाइए। और हम अपने सीनियरों से अपने इंचार्जों से बात करते हैं तो वो ये पलड़ा झाड़ते हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा वहाँ से कोई रोल नहीं है, जिसने आपको भेजा उसके टक्कर मारो। लेकिन सर अब सब पल्ला झाड़ रहे कि आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ये निष्काम सेवा है। सर निष्काम सेवा का सर मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी जेब से पैसे फूकें। निष्काम ड्यूटी होती है 4 घंटे की, हमसे 8-8, 9-9 घंटे ड्यूटी करवाई गई है और दिवाली वाले दिन और सारे फेस्टिवल पे भी हमने ड्यूटी करी है, सब कुछ करा है। फिर भी हमको अब एंड में आके अपना काम निकल गया सारा, तो अब कहते हैं कि ये अनपेड है। सुभाष सर ने कॉल पे स्पीकर पे बात करी थी और उस टाइम भी वरुण सर ने बोला था कि ये पेड ड्यूटी है। और अब जब हम उनसे पूछ रहे हैं सुभाष सर से, तो सुभाष सर बोल रहे हैं मुझे ये कुछ भी नहीं बताया गया था कि पेड है कि अनपेड है। दिल्ली सिविल डिफेंस के सीनियर्स ने दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के साथ किया धोखा, दिया झूठा आश्वासन। सर इन्होंने शुरू से ही धोखाधड़ी करी है हमारे साथ। शुरू से हमें विश्वास में रखा गया, काम कराया गया और अब साफ मना कर दिया इन सब ने। खुद के पैसों से खरीदी वर्दी, कर्जों में डूबे दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान। 5-5 हज़ार रुपये में खरीदी है हमने, 5-5 हज़ार रुपये अपने जेब से फूके हैं इस ड्रेस को खरीदने में। और फिर ये कहते हैं निष्काम ड्यूटी है, निष्काम ड्यूटी के लिए पैसे, ये ड्रेस है हमसे क्यों खरीदवाई गई फिर इन्होंने। हमारा तो सर मरने जीने वाला हाल हो गया है। हम लोग रोज़ यहाँ से सर सेक्टर 22 से पेट्रोल तक फूका है, 200-200 रुपये। हमारे कुछ ऐसे किराएदार है सर, उसमें कर्जे में भी आ गए हमने। सर भूखे मरने वाली नौबत आ गई सर यहाँ पर 3 महीने सर। अब आप देख लो सर, डेली सर 150-200 रुपये सर हमारा खर्चा आता है, तो सर कैसे हमारा घर रोजगार चलेगा। निष्काम ड्यूटी होती है 4 घंटे की, हमसे 8-8, 9-9 घंटे ड्यूटी करवाई गई है और दिवाली वाले दिन और सारे फेस्टिवल पे भी हमने ड्यूटी करी है, सब कुछ करा है। फिर भी हमको अब एंड में आके अपना काम निकल गया सारा, तो अब कहते हैं कि ये अनपेड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगाए वेतन मांगने की गुहार। दिल्ली सिविल डिफेंस दिल्ली सिविल डिफेंस जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान की फिक्र ना करते हुए लोगों तक मदद पहुंचाई, वो दिल्ली सिविल डिफेंस जिन्होंने दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद करी, वो दिल्ली सिविल डिफेंस जिन्हें देश कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानता है। दरअसल ये दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं जिन्हें नवंबर महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये अपने घर की गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह की इनको दिक्कतें आ रही है, आज अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम देवेंद्र यादव है। देवेंद्र जी, क्या है पूरा मामला, कब से सैलरी नहीं है आपकी? सर जब हम यहाँ पर लगाए गए थे, हमें वरुण हमारे आईसी इंचार्ज संदीप पोस्ट वार्डन साहब ने हमें यहाँ भेजा था। जब इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जैसे कि आपकी जैसी पिछली सैलरी आ रही है वैसे ही सैलरी आपकी आती रहेगी, आप लोग ड्यूटी करो। और हमको फोर्स और दबाव बना के किया गया था कि कोई जो बच्चा इस ग्रुप में, इस डिवीज़न में ड्यूटी नहीं करेगा, उसको किसी भी प्रकार की जावड़ी डिवीज़न में ड्यूटी नहीं मिलेगी। और हमारे अफसरों का कहना है कि आपको कोई फोर्स नहीं है। और हमें किसी ने ये नहीं बताया था कि निष्काम है, 4 घंटे की ड्यूटी है। हमने 8-8, 10-10 घंटे ड्यूटी करी है और जिसका अभी हम 3 महीने बाद, हमारे को नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद ड्यूटी कराने के बाद ये परिणाम आता है। जब हम सैलरी के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि निष्काम है। ज्वाइनिंग कब से करी थी और कितने महीने की सैलरी आपको अभी तक नहीं मिली है? सर मैंने अगस्त से ज्वाइनिंग करी थी, अगस्त की सैलरी मेरी आ चुकी है और अब सितंबर की आने वाली है, 1-2 दिन में। हमारे ग्रुप में कुछ बच्चों की आ चुकी है। अगर ये निष्काम है तो सर टोटली निष्काम होनी चाहिए ना, तो सैलरी तो सबकी आ रही है सर, और किसी ने नहीं बताया हमें। तो अब हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है ना। हमारे सीनियर्स आज हमारे साथ खड़े नहीं है और ऊपर से और बच्चों को भड़का रहे हैं कि तुम जाओगे तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तुम्हें जो और बच्चों को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आप लोग वहाँ मत जाओ, मैं आपको वहाँ मार्शल में वो करवा दूंगा, ये मत करो, वो मत करो, सब कुछ बोला जा रहा है सर। हमारा तो सर मरने जीने वाला हाल हो गया है। हम लोग रोज़ यहाँ से सर सेक्टर 22 से पेट्रोल तक फूका है, 200-200 रुपये। हमारे कुछ ऐसे किराएदार है सर,
उसमें कर्जे में भी आ गए। हमने दूसरों से जो बोल रहे हैं निष्काम है आपका ये काम, इसलिए आपको सैलरी नहीं दे रही है, कौन लोग बोल रहे हैं? ये सर हमारे इंचार्ज बोल रहे हैं, आईसी इंचार्ज वरुण साहब और संदीप साहब, ये सब बोल रहे हैं। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कोई, और सुभाष चंद्र जी हमारे यहाँ के इंचार्ज है, मनोज जी, इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना कोई। हमने इनसे पूछा कि सर ऐसा कोई मैसेज दिखाओ, ऐसा कोई PDF दिखा दो, ऐसा कोई ऑर्डर दिखा दो जिसमें निष्काम है हमारी सेक्टर वाइज की। तो कहते हैं ऐसे कोई नहीं है, सिर्फ ये हमें मुँह से बोला जाता है। निष्काम बोल रहे हैं और सैलरी बीच में आ रखी है। हाँ जी, सैलरी बीच में आई है, बच्चों की कुछ बच्चों की सैलरियाँ आई है, कह रहे हैं सितंबर की सैलरी भी अभी आने वाली है, बट हमारी सैलरी जो है नवंबर की है, नवंबर दिसंबर जनवरी की सैलरी है जो हमारी नहीं आई है। ये हम गए थे DM साहब के ऑफिस में भी गए थे, वहाँ भी हमें ये पता चला कि ये निष्काम ड्यूटी है। ठीक है, हमारे अशोक तनवर साहब हैं, उन्होंने बोला कि निष्काम में बेटा ये 4 घंटे की ड्यूटी थी, आपको ये आपके जो इंचार्ज बनाए गए उन्होंने आपका पागल बनाया है। ठीक है, और मिसबिहेव किया आपके साथ, और ये आपको हमने ये नहीं कहा था कि आप लोग पेट्रोल खर्च करें। इन्होंने हमारे को दबाव बना के हमारा पेट्रोल खर्च करवाया। हमने 8-8 घंटे 9-9 घंटे ड्यूटी करी और पेट्रोल खर्च कराया। हम लोग दूर दूर से आते थे, पेट्रोल लगा कर ड्यूटी करते थे। इनके जो इंचार्ज है मनोज कुमार और सुभाष चंद्र का कहना है कि ये निष्काम ड्यूटी है, इसको लेकर के इनकी सैलरी नहीं दी है। बड़ा सवाल ये भी है कि इनकी जो सैलरी, इनका ये कहना है कि जो पहले इन्होंने काम किया उसकी सैलरी आई है, लेकिन नवंबर महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है। जी बताएं सर, इन्होंने शुरू से आपने जब उनसे बोला कि आपकी सैलरी थी वो फिक्स थी, अब वो सैलरी नहीं दे रहे, तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? सर, इन्होंने शुरू से ही धोखाधड़ी करी है हमारे साथ। जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ पे SDM साहब भी आए थे हमने ब्रीफिंग करने के लिए। उन्होंने यही कहा था कि आपको 40 रुपये कन्वेंस का भी मिलता है, भत्ता मिलता है आपको, लेकिन अब सभी इनकार कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका अनपेड था ये पूरा टोटल। शुरू से हमें विश्वास में रखा गया, काम कराया गया, और अब साफ मना कर दिया इन सब ने। शुरू से ही धोखाधड़ी करी है। अब इसकी शिकायत है वो आपने कहाँ दी है अभी तक? सर, हमने SDM हेडक्वार्टर अरुण कुमार जी को दी है, सेक्टर 10 SDM पंकज रॉय गुप्ता जी को दी है, और ICD इंचार्ज से बात करी थी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं ये 4 घंटे की ड्यूटी थी, और हमने आपके इंचार्ज को पोस्ट वार्डन को पहले ही वो इन्फॉर्म कर दिया गया था। उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत यूज़ किया है, ये उन लोगों की गलती है, आप उन लोगों के साथ जाइए। और हम अपने सीनियरों से अपने इंचार्जों से बात करते हैं तो वो ये पलड़ा झाड़ते हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा वहाँ से कोई रोल नहीं है, जिसने आपको भेजा उसके टक्कर मारो, जिसने आपका नाम भेजा है उसके मारो। हम सर कहाँ जाएं, हमारे तो मरने जीने वाला हाल हो गया सर। हमारे पास तो कर्जा इतना हो गया सर, लाख रुपए से ज़्यादा इस 3 महीने के अंदर सर। अब दिल्ली सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं आप? सर, हम ये मांग करते हैं कि सर हमारी जो दैनिक भत्ता है वो दिया जाए सर। हम बस, हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बस। आपकी सैलरी नहीं आती है, आज आपने प्रोटेस्ट किया है, अगला कदम क्या होने वाला है आपका? जी अगला कदम सर ये होगा सर, हम चाहते हैं सर कि हम ऊपर तक जाएं, ठीक है, केजरीवाल साहब तक जाएं कि जो हमारी मांग है सर वो पूरी करी जाए। सर हमें ये कह के यहाँ पर बुलाया गया था कि आपको नवंबर 11 से आप डिप्लॉय हो, लेकिन आपकी जो दैनिक भत्ता है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन सर अब सब पल्ला झाड़ रहे कि आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ये निष्काम सेवा है। सर, निष्काम सेवा का सर मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी जेब से पैसे फूकें। सर मैं सर पालम रहता हूँ सर, मैं डेली का सर मेरा 150-200 रुपये का सर खर्चा आता है। सर कैसा निष्काम है ये, आप मेरे को बताओ सर, ये कैसा निष्काम है? सर निष्काम ये होता है सर मतलब कि आप अपने आस पड़ोस में जाओ जहाँ पर आपका मतलब कुछ कन्वेंस ना लगे सर। लेकिन सर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से अपना काम लेते हैं सर, 200 रुपये सर डेली खर्चा आता है सर। फिर हम मतलब जो जिनके घर में जाना होता है सर, उनके घर हम जाते हैं सर, बिल्कुल हम मिल के जो मतलब पॉजिटिव होते हैं सर, अपनी जान हथेली पे रख के सर हम उनसे सेल्फी लेते हैं, बाकायदा सेल्फी लेते हैं सर हम। तो सर बताओ सर, हमारे साथ सर गालियाँ सर चप्पल तक खाते हैं सर, हम गालियाँ खाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो उनके पिताजी की डेथ हो चुकी होती है कोरोना काल में, वो बोलते हैं साले गाली देकर उल्टा सीधा मिसबिहेव करके हमसे बोलते हैं जब हमारा बाप मर गया था, जब हमारे बाप को बेड नहीं मिल रहा था तब आप लोग कहाँ थे सर? हमने थप्पड़ लात घूसे सब खाए हैं। आज हमारे को सर बोल दिया सर सेवा जब भी होती है सर जब पेट में सब जब कुछ अन्न होता है सर, भूखे मरने वाली नौबत आ गई सर यहाँ पर। 3 महीने सर, अब आप देख लो सर, डेली सर 150-200 रुपये सर हमारा खर्चा आता है। तो सर कैसे हमारा घर रोजगार चलेगा? लड़के ही नहीं, लड़कियां भी यहाँ हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली सरकार की मदद करी है, पुलिस प्रशासन की मदद करी है और लोगों तक मदद पहुँचाई है। क्या कहना चाहेंगे मैम, सैलरी नहीं मिली है, किस तरह से आपका गुजर बसर हो रही है सर? सर हम लोगों ने अपने सारा जो भी हमारा था हमारे पास सर, सुबह जब हमने 11 नवंबर को हम लोग आए थे यहाँ पे, तो सभी ने हमें बोला था, जितने भी सीनियर खड़े थे यहाँ, सुभाष सर, मनोज सर, सभी ने बोला था ये पेड है, जो भी ड्यूटी है पेड है। हमने कई बार कंफर्म भी करा सर, पेड है अनपेड है। बीच में जो है डिस्पेंसरी की ड्यूटी भी चली थी, उस टाइम भी ये हुआ था कि अनपेड है। उस टाइम भी हमने पूछा था कि सर ये पेड है कि अनपेड है, तो उस टाइम भी हमारे जो वरुण सर हैं, जो हमारे इंचार्ज हैं, उनसे सुभाष सर ने
कॉल पे स्पीकर पे बात करी थी और उस टाइम भी वरुण सर ने बोला था कि ये पेड ड्यूटी है। और अब जब हम उनसे पूछ रहे हैं सुभाष सर से, तो सुभाष सर बोल रहे हैं मुझे ये कुछ भी नहीं बताया गया था कि पेड है कि अनपेड है, और उन्होंने अभी भी हमें कंफर्म नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब ये डीसीडी के फॉर्म भरे जाते हैं उसमें एक बी कॉलम पे एक लिखा होता है जिसमें ये निष्काम ड्यूटी है, क्या आपने उस वक्त पढ़ा था? निष्काम ड्यूटी होती है 4 घंटे की, हमसे 8-8 9-9 घंटे ड्यूटी करवाई गई है, और दिवाली वाले दिन और सारे फेस्टिवल पे भी हमने ड्यूटी करी है, सब कुछ करा है। फिर भी हमको अब एंड में आके अपना काम निकल गया सारा, तो अब कहते हैं कि ये अनपेड है, कोई सैलरी। आपने ड्यूटी ज्वाइन करी थी, क्या कुछ आपको ऑफर लेटर या कुछ ऐसा दिया हो जिसमें आपकी फिक्स सैलरी हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, दिया गया था सर, जो ग्रुप जो है हमारा, उसमें ग्रुप में PDF भेजा गया था कि जो भी बच्चा मतलब अभी कोरोना काल में ड्यूटी कर रहा है उसको अनट्रेंड को क्या कहते हैं 611 रुपये के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, दैनिक भत्ता दिया जाएगा, और ट्रेंड को 732 के हिसाब से ऑर्डर दिया गया था सर, और हमारे पास रिटर्न में भी है। जी बताएं सर। हमारा सर जब हम यहाँ पर आए थे सर, हमें ये कह के कहा गया था कि ये ड्यूटी करने के लिए कि तुम्हारी सारी पेड ड्यूटी है, और इसीलिए हम यहाँ पर आए थे और हमने करी थी ये ड्यूटी। और अब जब सारा काम निकल गया है तो हमारे सारे सीनियर ये कह रहे हैं कि ये अनपेड है। तो सर हमारा यही कहना है कि हमारी सैलरी दी जाए, अगर ये पेड है सर, ये पेड है या नहीं पेड है सर, ये हमें कंफर्मेशन दी जाए कि है कि नहीं। सर ये हमारा ऑर्डर है सर। धमकाया गया कि जब हमें अगर आप नहीं करोगे तो आपको पूरे डिवीजन में से बाहर निकाल दिया जाएगा। आदेश ये है वरुण डीसीडी, ये लिखते हैं कि ये सभी 24 जवान कल सुबह 9 बजे गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका में सुभाष चंद्र जी को सुबह रिपोर्ट करें। इस लिस्ट में जिन जवानों के नाम यदि कल सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट नहीं करते तो उन्हें डिवीज़न से भी किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। ये भी जी एक मिनट, इसे ज़रा जूम करके दिखाएं। ये वो धमकी है कि सैलरी ना देने के बाद अगर अपनी सैलरी को लेकर मांग उठाते हैं तो इस तरह की धमकी देते हैं। जी सर, ये जो आप ये पेपर दिखा रहे हैं ना, जब हमें यहाँ पे जिस दिन 11 नवंबर को हमें भेजा गया था ना, ये उससे एक दिन पहले शाम को मैसेज आया था कि जो भी ये 24-25 बच्चे हैं ये वहाँ रिपोर्ट करें, और अगर ये वहाँ रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इन्हें किसी भी तरीके की डिवीज़न में कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। और अब हम अपनी सैलरी की मांग करते हैं तो ये बोलते हैं कि अब हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी आपसे किसी भी तरीके की, आपको नई ड्यूटी करनी थी, ये निष्काम थी, हमने पहले ही बता दिया था। तो ये क्या है सर, अगर यही निष्काम सेवा होती तो कोई जेब से पेट्रोल नहीं डालता, ठीक है सर। और सीनियर कहते हैं, आज हम सीनियर से पूछने जाते हैं तो वही सीनियर मना कर देते हैं। जी हमने ये बात नहीं बोली, मैंने पहले ही दिन आपके पोस्ट वार्डन को या आपके सीनियर को बता दिया था कि ये निष्काम सेवा है, लेकिन सर उनको जब बता दिया था हमें पूछा नहीं। जब आपने PDF ग्रुप में भेजा है वो PDF कहाँ से है? पेड ड्यूटी का भी हमारे पास PDF है, अनपेड ड्यूटी का भी है, और सर ये हमारे पास दोनों का है, ठीक है। कापासेडा से अगर वो हमारे यहाँ जो सीनियर आए थे, जैसे अशोक तनवर जी आए थे, जो भी सुभाष गुप्ता जी आए थे, हम उनसे पूछने जाते हैं तो कहते हैं जी हमने पहले ही बता दिया था कि ये निष्काम सेवा है। सर निष्काम सेवा था तो हमारे पास क्यों नहीं आया? हम तक सर खबर, हमारे पास कोई खबर नहीं सर। और हमने एक दिन पूछा सर, हमने 10 दिन बाद ड्यूटी करने के बाद भी पूछा कि सर हमें कहीं से खबर मिली है कि ये निष्काम सेवा है, तो हमारे सीनियर IC इंचार्ज वरुण जी कहते हैं, हमारे पास इस खिलाफ रिकॉर्डिंग भी है। वरुण जी कहते हैं सर कि क्या कहते हैं, हमने फ़ोन पे बात करी थी, सर ने, हमारे यहाँ के सीनियर ने, सुभाष जी ने बात करवाई थी, तो वरुण जी फिर भी कहते हैं ये सब पागलपंती कर रहे हो आप, कुछ नहीं है, ये पेड ड्यूटी है, ठीक है, ये पेड ड्यूटी है और आप करते रहो, पेड ड्यूटी है, आपकी सैलरी आएगी। और हम संदीप सर से बात करते हैं तो वो हमारे जैसे DCD के सेक्टर 22 से अलग एक जवान है, उनको कहते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब ना उनको ये बोलते हैं कि आप इनके खिलाफ ना, हमारे खिलाफ, मतलब कि जो आपके पास एविडेंस है ना, इनके खिलाफ आप इकट्ठे करो, और ना इनका हथियार इन्हीं पे चलाते हैं। सर जी हमारे पोस्ट वार्डन कहते हैं कि इनका हथियार इन्हीं पे चलाना है, इसके खिलाफ भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सर गलत है कि नहीं है? हमारे साथ बहुत गलत। एक अधिकारी कहते हैं कि ये ड्यूटी है वो पेड है, और वहीं दूसरा अधिकारी बोलते हैं ये निष्काम सेवा है। तो ये जो ड्रेस पहने हैं, ये तमाम दिल्ली सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं ड्रेस पहने हैं, ये भी इन्होंने अपने पैसों से खरीदी है। जी जी बिल्कुल हमारे पैसे की होती है ये। जी सर, दो जोड़ी 5-5 हज़ार रुपये में खरीदी है हमने। 5-5 हज़ार रुपये अपने जेब से फूके हैं इस ड्रेस को खरीदने में, और फिर ये कहते हैं निष्काम ड्यूटी है। निष्काम ड्यूटी के लिए पैसे, ये ड्रेस है हमसे क्यों खरीदवाई गई फिर इन्होंने? जी हाँ सर, कभी बोलते हैं कैप चेंज होगी, कभी डोरी चेंज होगी, कभी बेल्ट चेंज होगी, ऐसे मैसेज डालते हैं सर। कभी वाइट ड्रेस में आओ, कभी वहाँ आओ। सर हम अपना पैसा लगा के कुछ सोच समझ कर, कुछ फ्यूचर सोच समझ कर चल रहे हैं ना। आज हमें यहाँ पर रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया। सर बताइए क्या करें? सर हमारे एक इंचार्ज हैं मनोज जी, वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं तू मेरा बैकग्राउंड जानता है?
तू उत्तम नगर आपको धमकी देते हैं? मेरे को धमकी दी गई कि तू मेरा बैकग्राउंड जानता है, तेरे जैसे मेरे आगे पीछे घूमते हैं, एमपी भी मेरे से तमीज़ से लही जैसे बात करता है, तू क्या चीज़ है? और उत्तम नगर में तेरी टीम, तेरे को मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। सर मुझे धमकाया गया। उत्तम नगर का क्या मतलब बनता है? उत्तम नगर को मेरे को बुलाया गया, बुलाना था सेक्टर वाइज बुलाते, कापासेड़ा बुलाते, SDM ऑफिस बुलाते, पर मुझे उत्तम नगर क्यों बुलाया गया? जो हमारे सेक्टर वाइज का इंचार्ज हैं मनोज जी, उन्होंने मेरे को धमकी दी है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, प्रूफ है। मनोज जो इनके इंचार्ज है वो अगर सैलरी मांगते हैं तो ये उनको धमकी देते हैं कि किस तरह से ये इनको धमकाया जा रहा है, इनकी सैलरी ना मांगे, तमाम बातें करी जाती हैं। आप बताएं, आपको धमकी दी जाती है कि जब आप सैलरी मांगते हैं क्या बोलते हैं आपसे? बच्चों को फ़ोन करके, मतलब हम 5 बच्चे हैं जो इसमें आगे हमें इन्होंने करा हुआ है कि यही बच्चे कर रहे हैं सारे उल्टे काम, इनके साथ ना दिया जाए। इनको फ़ोन करके मना किया जाता है, जो भी बच्चे हैं उनको मना किया जाता है कि तुम लोग इनके भड़काए में मत आओ, हम तुम्हें सैलरी दिलाएंगे, तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे। और ये इनको झूठा झांसा दिया जाता है कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग करवा देंगे, तुम्हारी सैलरी आएगी, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये सब ऐसी हैं, इनके लफड़े में मत पड़ो। लड़कियों को फ़ोन करा जाता है, मना करा जाता है वहाँ मत जाओ। और आज भी इसी करके कुछ 4-5 बच्चे इस वजह से आए भी नहीं हैं। अभी भी कॉल करके, अभी भी सीनियरों ने कॉल करके लड़कियों को बोला है कि तुम कैमरे में न्यूज़ में मत आओ, नहीं आपको ये हो जाएगा। वो देखो वो साइड में कैमरा सर उधर करके दिखा दीजिए एक बार, ठीक है सर। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से हाथ जोड़ के हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पैसा लगा है और हमारी जो सैलरी है वो हमें दी जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं। 3-4 महीने से हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट के घर पे जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करके देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आके दिखाते हैं, उसके बाद भी कई बार हमें ये बोला जाता है ये लोग ड्यूटी नहीं कर रहे, ये पेशेंट के पास नहीं जा रहे हैं। और हम जबकि उनके पिक दिखाते हैं कि हम वहाँ पर विजिट करके आए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको लंबे समय से सैलरी नहीं दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर ये खड़ा होता है कि जिस तरह से फॉर्म बी में ये लिखा हुआ है कि ये काम निष्काम काम है, इसको सेवा भाव से कर रहे हैं, लेकिन अगर बात सेवा भाव की है तो 2 से 3 महीने की जो सैलरी है वो कहाँ से आई है? बड़ा सवाल ये भी है कि ये तमाम इतने बड़े परिवार से नहीं है कि जो ये इन्होंने काम किया है वो अपने जेब से पैसा लगा सकें। और निष्काम का मतलब ये होता है कि भरपूर पैसा, भरपूर सब चीज़ होने के बाद वो अपनी सेवा देश के लिए कर सकता है। कैमरामैन जितेश सनेजा के साथ संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। अब बड़ा सवाल ये है कि DM, SDM और ADM ने निष्काम ड्यूटी कहकर अपना पड़ला तो झाड़ लिया है, लेकिन पिछले 6 महीनों से दिन रात अपनी सेवा दे रहे ये DCD कर्मचारियों का आखिर वेतन कौन देगा? अब ऐसे में उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर वार्ड के मंडल अध्यक्ष अभिषेक अत्री ने दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के वेतन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर वार्ड के मंडल अध्यक्ष अभिषेक अत्री जी। अभी हाल में ही दिल्ली सरकार के द्वारा जो DCD दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, तमाम कोरोना वॉरियर्स के नाम से लोग उसे कोरोना वॉरियर्स के नाम पे जान रहे थे, तो उनकी लंबे समय से सैलरी अटकी पड़ी है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समस्या वैसे तो पूरी दिल्ली भर की होगी, पर मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरे वार्ड से जब ये रोज़गार मिल रहा था बच्चों को, तो 150 से 155 के आसपास ये सिविल डिफेंस में जवान हमारे यहाँ से गए और रोज़गार उन्हें मिला। दिल्ली सरकार ने उनको वादा किया कि हम रोज़गार दे रहे हैं, कि कोरोना काल की पूरी सेवाएं लेने के पश्चात सितंबर से लेकर अभी जनवरी तक उनको उनकी मेहनत का मेहनताना मिला नहीं, और वो लगातार संघर्ष में है प्रशासन से भी, नेताओं से भी। इस पे संज्ञान ले, और उनका जब वो संज्ञान लेंगे तो अपने आप सरकार को चेतना आएगी और जागेगी। तो आप बिल्कुल बेचिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी मुद्दे को वैसे राजनीतिकरण नहीं करती है। मुझे उनके घर के राशन की चिंता है, मुझे उनके परिवार के बच्चों की चिंता है। देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल साहब, मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से इतना ही अनुरोध करूंगा कि अगर आपने किसी को आश्वासन दिया है तो उसको पूरा कीजिए। उनके घर में उनकी सैलरी मिल जाए, उनका परिवार ढंग से चल पाए। आपके एक आह्वान पर वो लोग बाहर आए थे, आपके आह्वान पर उन्होंने उस संकट काल में, जब किसी कोरोना पेशेंट का नाम अगर पड़ोस में गली में पता चल जाता था तो पड़ोसी बात करना छोड़ देते थे, उस काल में उस परिवार तक राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना इन्हीं जवानों ने किया है। जागना चाहिए। मैं स्थानीय नेताओं से भी कहूँगा, जितने भी ये आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को तथाकथित कहते हैं, आप आएँ, इनका साथ दें और इनकी मदद करें। राजनीति का नहीं, एक परिवार की भूख का सवाल है। हमारे साथ अभिषेक अत्री जी से हमने खास बातचीत की। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सिविल डिफेंस के हर एक
जवान के साथ ये हमेशा मौजूद हैं। जिस तरह से तमाम जगहों पर जाकर एडीएम एसडीएम से इन्होंने खुद जाकर के बात करी और ये आश्वासन देते हैं कि ये जब तक दिल्ली सिविल डिफेंस की सैलरी उनको नहीं मिल जाती तब तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। कैमरामैन राजन के साथ मैं संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।